तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले शंकु, ठीक है ना। ये शंकु का एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, जिसके चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। क्लास 10th में भी ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 6th में 7th में, यानी कि कुल मिला के ये जो चैप्टर है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लीजिए इससे, इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से, ठीक है ना, बेलन से, शंकु से, आयतन से, ठीक है ना, और बेलन हो गया आपका, जैसे शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इन सब से कम इस चैप्टर से समझ लीजिए 8 से 10 नंबर आपके पक्के होते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस तरीके से तो छोटा मोटा मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि शंकु होगा, ठीक है ना। एक क्या है, यहाँ पे एक शंकु है, तो शंकु की यहाँ पर क्या क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आधार की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तिर्यक ऊंचाई है, आयतन है, वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ अपनों को निकालनी है। दो चीज़ इन्होंने दी है, क्या दिया है, एक ऊंचाई दी है, ठीक है, और एक आधार की क्या दी है, त्रिज्या दी है। क्लियर। त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या होती है r और ऊंचाई क्या होती है h। ये h और r आपको यहाँ पे दे रखा है और निकालने को बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई निकालो। तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, आयतन कहते किसे हैं, वक्र पृष्ठ कहते किसे हैं, ठीक है ना, और संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, सबसे पहले तिर्यक, पहले मैं एक शंकु बना लेता हूँ यहाँ पे, देखिए, ठीक है ना। शंकु मेरा जो बनेगा कुछ इस प्रकार का, देखिए बनेगा मेरा, मान लीजिए इस तरीके का शंकु होता है। शंकु यानी कौन, भाई आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है ना, किस तरीके का, तो उस तरीके का आपको होता है। जोकर की टोपी होती है, जैसे कि आपने देखी होगी, ठीक है ना, उस तरीके की। तो ये कौन होते हैं, तो ये मान लीजिए इसका ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर हो गया इसका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके क्या है, त्रिज्या, ठीक है ना। या भाई वृत्त है ना भाई, क्या है ये, वृत्त। तो जब ये वृत्त है तो वृत्त में भाई एक सेंटर होगा, और सेंटर से आप लाइन खींचोगे भाई परिधि तक, तो आपकी वो त्रिज्या कहलाती है, सिंपल। और त्रिज्या को हम दिखाते हैं किससे, r से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी त्रिज्या यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया इतना, 12 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई भी आपको कुछ दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है ना। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखिए 35 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे, ये वाली जो ऊंचाई होती है h से दिखाई जाती है, और इसको दे रखा आपको 35 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको, ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको ये 35 सेंटीमीटर दे रखी है ऊंचाई, यानी कि h, और 12 क्या दिया है आपको, r दिया, यानी रेडियस दे रखा है, ठीक है ना, शंकु का। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती क्या है। तो तिर्यक ऊंचाई जो होती है, ये होती है तिर्यक। तिर्यक का मतलब तिरछी, ये जो होती है ये, इसे कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। इसको दिखाते हैं हम किससे, L से दिखाते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये है एक, क्लियर, एक ये आपका लाइन आ रही है यहाँ पे, और एक ये लाइन आ रही है, यानी कि ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, कर्ण हो गया। तो यानी कुल मिला के आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि ये वाला कोण जो होता है, एक कोण, ठीक है ना, तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का बनता है। यानी 90 डिग्री का एक वहीं पर बनेगा जहाँ पे एक लंबवत रेखा किसी पे मिल जाएगी, हम एक लंब डालेंगे किसी समांतर रेखा पर, तो वहीं पर आपका क्या बन जाता है, एक आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा शंकु में आपका एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने अगर पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं इसकी, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है अपना तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है अपनी, L, ठीक है ना। क्या है L, और ये क्या है अपना H, और ये क्या है अपना R। क्लियर। L H R। अब याद रखना ये वाली बात कि हम इसका L का स्क्वायर करेंगे, इस यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे, और H का भी स्क्वायर होगा, और प्लस R का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं यार, सबसे पहली चीज़। तो L स्क्वायर बराबर में क्या होता है अपना, H स्क्वायर प्लस में होता है अपना R स्क्वायर। ये जो मेरा होता है ना L स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे आपको, L स्क्वायर का जो वर्ग है, यानी कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर करोगे आप, और
लंब और आधार का जो स्क्वायर करोगे इन दोनों के योग के यानी वर्गों के योग के बराबर होता है कौन, कर्ण का स्क्वायर। क्लियर, इससे ये हमें यहाँ पे सिद्ध होता है इस वाली प्रमेय से। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पे एल क्या मुझे दिया, यहाँ पे नहीं दिया, एल मुझे कह रहे हैं निकालो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एल को निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच आपको दिया है 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, 35 का स्क्वायर प्लस आर यानी 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए ठीक है, 12 का स्क्वायर हो गया मेरा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एल स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप गुणा कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, नहीं याद है आपको, तो देखिए 5 पंजे 25 हो गया, 5 से 15, 3 पंजे 15, 15 15 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो जाता है अपना 32, 32 का 2 हासिल 3 हो गया, 3 दूनी 3 दिया 9, 9 और 3 कितना होता है भाई 12, तो 1225 आ गया। ठीक है अपना ये, अब 1225 इसका आ गया अपना 1225 प्लस 12 का स्क्वायर होता है अपना 144। ठीक है, अब अगर ये जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर, इसको मैं हटाऊंगा और इस पर चढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, इसको हटा के इस पर चढ़ाता हूँ, तो देखिए इसको स्क्वायर हटाते हैं और क्या चढ़ाते हैं, बराबर के सामने वाले नंबर पे हम रूट चढ़ा देते हैं। क्लियर, तो इसका हम रूट चढ़ा देते हैं, तो 12। अब पहली बात इनको आप जोड़ भी लीजिएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं हम इनको, तो 5 और 4 9, 2 और 6 2 और 4 6, 2 और 1 3 और 1 यानी 1369 कितना आ गया आपका ये 1369 आपका ये आ गया। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर आपका कितना है 1369 आपका ये आ चुका है। अगर आप इसको अब निकालेंगे तो देखिए ये किसका वर्ग होता है आपका, तो जो वर्ग आपका जो होता है ये होता है आपका 37 का तो 37 सेंटीमीटर आपका निकल के आएगा ये, यानी कि 1369 आपका जो वर्ग है वो किसका है 37 का है। और ये किसका, देखिए क्या निकल के आया अपना, ये निकल के आया 37, जो निकल के आया 37 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई निकल के आई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो तिर्यक ऊंचाई आपकी किस प्रकार आपने निकाली है, सिंपल सा है आपका, आपको बस ये याद होना चाहिए बस, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आपको ये याद है तो समझ लीजिएगा आपका तिर्यक ऊंचाई आपकी आसानी से निकल जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए 37 सेंटीमीटर आपकी निकल गई, क्योंकि अपना 1369 जो था वो किसका वर्ग है 37 का। ठीक है ना, तो इसलिए आपने यहाँ पे प्यार से निकाल ली। अब देखिए ये जो थी अपनी, ये क्या थी अपनी, एक चीज़ निकल गई। अब चलते हैं दूसरी ओर की टेबल। ठीक है ना, चलिए आयतन, तो चलिए दोस्तों अब हम इसका शंकु क्या निकालेंगे, यहाँ पे आयतन निकालने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए आयतन मेरा किस तरीके से निकलेगा आयतन का, आपको देखिए इस चैप्टर में बस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तब आपके क्वेश्चन जो है चैप्टर जो है बहुत आसान लगेगा आपको। मैंने अगर आपको क्वेश्चन ही फॉर्मूले ही याद नहीं है इसके तो आपको बहुत आसान कठिन लगने वाला हार्ड। ठीक है ना, तो इसलिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आयतन का, तो वही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, इसका आयतन। तो इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो मेरा होता है यहाँ पे क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए पाई का मान पता है आपको 22/7 होता है, आर का मान आपको दे रखा है 12 है, एच को पता है आपको 35 है, सब कुछ आपको दे रखा है ना, तो दिक्कत क्या है, लगा दीजिए, पुट कर देते। चलिए 1/3 गुणा 22/7 गुणा में आर का मान कितना दिया 12, यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए इसको आप। ठीक है, गुणा में एच का मान आपको दिया है 35, तो 35 मैंने रख लिया। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन को करना भैया आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए कि ऊपर से नीचे कैसे काटते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, गुणा होता है तब क्या करते हैं, प्लस होता है तब क्या करते हैं, माइनस होता है तब क्या करेंगे, प्लस होगा तो क्या करेंगे हम, ये सब आपको आना चाहिए। देखिए अब तो नीचे एक मेरा 1 बचा है, तो नीचे तो कोई मुझे मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ मेरा 12 बचा, 5 बचा, तो 12 पंजे में कर दूंगा 60। ठीक है ना, तो यहाँ मेरे और 22 की कर दूंगा मैं 4 देनी। ठीक है ना, तो 22 चौक कितना होगा देखिए, अब तो 22 दूनी 44, 22 चौक 88 हो जाता है मेरा, 22 चौक 88 और 12 पंजे मेरा 60 हो जाता है। अब क्या बचा मेरा, 6 की मैं गुणा करूँगा 88 से, तो 6 8 48 का 8 हासिल मेरा 4, 6 8 48, 48 और 4 मेरा कितना होता है 48 और 4 52, और यहाँ एक 0 है, तो ये आ गया। ये क्या निकला इसका आयतन। और आयतन हमेशा याद आप रखेंगे, आयतन हमेशा और हमेशा क्यूब में निकलता है। किस में निकलता है, क्यूब में।
तो ये निकल गया मेरा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में इतनी सारी त्रिज्या है, सारी जो दे रखी थी आपको एल एच आर सब सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर मीटर में होता कोई भी तो ठीक है ना, तो हम मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब लिखते हैं। क्लियर। तो ये निकल गया आपका क्या यहाँ पे आयतन, यानी कि वी निकल गया, वी वॉल्यूम, ठीक है ना, ये आपका निकल के आया इसका आयतन। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या दिया, दूसरा पॉइंट वक्र पृष्ठ दिया है, फिर दिया समपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ आपका सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल इसी की तरह फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है ना। तो इसका देखिए, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, देखिए फिर अगले करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मेरा क्या यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है मेरा यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल। अगर आपको देखिए ये समझना है कि पाई आर एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, और ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, कैसे इसके फॉर्मूले बने। अगर आपको ये चाहिए ना तो कमेंट में आप उस लिख के भेज सकते हैं, ठीक है ना, उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होकर नहीं देखिए। और वैसे भी आप इतने होशियार हैं, आपको मिल गया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब देखिए पाई आर एल, ठीक है ना, आर का मान आपको पता है यहाँ पे 12, एल का मान आपको पता है यहाँ पे 37, बहुत बढ़िया। अब पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान आपको यहाँ 12 दे रखा है, देखिए, ठीक है ना, आर का मान यहाँ पे कितना है आपका 12 है, एल का मान आपका 37 है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ 7 से तो कुछ कट ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं, तो बस बाद में उसके बाद हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ इसको, देखिए 12 दूनी 24 होता है, तो 24 का मेरा 4 आया, हासिल 2 लगेगा, 12 दूनी 24 और 2 फिर 26 हो जाएगा, 264 आएगा, गुणा 37 हुआ, ठीक है ना, बट्टे में यहाँ पर 7 है मेरा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 37 की और इसकी मैं गुणा करूँगा, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा देखिए कैसे करेंगे हम, 7 चौके 28, 28 का कितना आ गया 8, हासिल लगेगा 2, 7 छंगे 42, 42 और 2 कितना होता है मेरा 44 के 4 हासिल लगा, 4 7 14, 14 और मेरा 14 और 4 मेरा यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। 3 चौके 12 का 2 हासिल, 1 3 6 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 8 6 और 8 9 17 और यहाँ पे आगे कितना 9, यानी कि 9768, 9768 बट्टे में 7। अब 7 से इसको डिवाइड करो, ठीक है ना, 7 से क्या करेंगे इसको अब हम डिवाइड करेंगे, चलिए काट लेते हैं। देखिए 7 एकम 9 है, तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 2, ठीक है, 2 बचेगा, 27 7 3 सॉरी 7 के 7 चौ 28, 7 चौ 28 ज़्यादा हो सकता है, 7 3 21 करेंगे, बचेगा 6, तो 6 आप अगले पहले से ही 66 हो गया मेरे यहाँ पे, तो 7 निम 63 हो गया, फिर बचेगा मेरा कितना यहाँ पे 3 बचा 8, 3 और 8 38 हो गया, तो 7 पंजे 35 पॉइंट लगाओ, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ेगा, कितना हुआ था 2 बचेगा ना, तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप इतना छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 1395.42। अब ये क्या निकल गया है मेरा पाई आर एल निकला, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ निकला आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि आपका जो वक्र पृष्ठ ये निकल के आया। और जो वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये जो नीचे का आपको दिख रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, बाकी ऊपर का जो बचा वो आपका कहलाएगा वक्र पृष्ठ, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जो निकल गया आपका वक्र पृष्ठ। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा, चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ, यही तो बचा आपका, ठीक है ना, ये लास्ट बचा आपका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, जितना भी टोटल है, ठीक है ना। वक्र का मतलब अभी क्या करा था आपने, इसको छोड़ दिया था, गोला को छोड़ दिया था, बाकी जितना भी था सब निकाल लिया था, तो वो था अपना क्या वक्र पृष्ठ। संपूर्ण की बात आ रही है, तो संपूर्ण का मतलब है ये गोला भी ले लो और ये जितना भी गोल गोल बचेगा शंकु को ऊपर का, ठीक है ना, नोक वगैरह सब कुछ वो सब ले लो, वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला इसका जो होता है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्या था, तो वक्र पृष्ठ का आपका था सिंपल सा भी क्या था पाई आर एल, यही तो था आपका, ठीक है ना, पाई आर एल ये था। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ में आपका जो गोला आएगा, गोला क्या है वृत्त, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको जोड़ लो इसमें पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला निकाल लो आप,
तो पाई आर यहाँ तो कॉमन आ गया, एल प्लस आर, यह बन गया इसका फॉर्मूला। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना, पाई का मान 22/7 दिया होता ही है भैया, आर का मान आपको 12 दे रखा है, एल का मान आपको 37 दे रखा है, प्लस 12 दे रखा है इसका मान आर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले तो, ठीक है ना। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में कितना है आपका 37 और 12 कितना है 7 2 9 हो गया, 3 1 4 49 हो गया, 7 कम 7 7 7 49, आसान है। 12 7 84, ठीक है। तो 12 7 84 हो गया अपना, ठीक है। 22 और 84 गुणा कर लेते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, जो यहाँ पे नीचे पीछे सेम, ठीक है ना। 8 8 से 14 8 और 6 14 हो गया अपना, ठीक है ना। उसके बाद में 7 8 और जी, तो आपका आ गया यहाँ पे 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसका निकला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि टोटल आप लोगों ने देखी शंकु की चारों चीज़ें यहाँ पर निकालना सीख ली हैं, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो नहीं छूटेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने सही से समझा होगा इसको। देखिए, शंकु की क्या बोला था, एक शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालो, आयतन निकालो, वक्रपृष्ठ निकालो, संपूर्ण पृष्ठ निकालो। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, तिर्यक ऊंचाई का बताया था मैंने, एल स्क्वायर और बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था इसका, ठीक। आयतन का क्या बताया था मैंने अभी आपको, आयतन का, तो आयतन का मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का हो गया था। उसके बाद मैंने आपको वक्र पृष्ठ का क्या बताया था, वक्र पृष्ठ का तो पाई आर एल, ये पाई आर एल हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ का तो आपको सामने यहाँ लिखा हुआ है जरा, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला देखिए कॉमन लेकर मैंने ये रख दिया, ठीक है ना पूरा। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसका हो गया, क्लियर। तो चारों फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये तो शंकु के थे भाई, ऐसे बेलन के होते हैं, घन के होते हैं, गोला के होते हैं, घनाभ के होते हैं, अर्धगोलाकार के होते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप इसके सारे फॉर्मूले समझ लेंगे आसानी से, आपके लिए समझ लीजिए वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स एंड अस्सलाम वालेकुम।